नमस्कार दोस्तों। काफ़ी दिनों से आप लोग की क्वेरी मेरे पास आ रही थी कि डी फार्मा और बी फार्मा में क्या अंतर है, इन दोनों कोर्सेज़ में क्या डिफरेंस है। तो आइए आज मैं आप लोग को इन कोर्सेज़ के बारे में बताता हूँ कि इनमें क्या अंतर है। दोस्तों, अगर आप डी फार्मा करने जाते हो या बी फार्मा करने जाते हो तो दोनों ही कोर्स करने के लिए एक तो आपने 12वीं क्लास साइंस साइड से पास आउट होना चाहिए मिनिमम 50% नंबर के साथ। एक तो हो गया आपका एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन। अब देखते हैं कि ये कोर्स कितने ड्यूरेशन का है। दोस्तों, डी फार्मा जो है डिप्लोमा इन फार्मेसी कोर्स, इस ये 2 साल का कोर्स होता है, ओनली 2 ईयर्स का। वहीं जो बी फार्मा है वो 4 साल का कोर्स होता है, 4 ईयर्स का। अगर आप डी फार्मा करते हो तो आप इस ये कोर्स करने के बाद अपनी एक केमिस्ट की शॉप खोल सकते हो। आप एक कम्युनिटी फार्मासिस्ट के रूप में काम कर सकते हो। जो जो भी गवर्नमेंट की वैकेंसीज़ निकलती हैं फार्मासिस्ट की, या हॉस्पिटल में जो निकलती हैं प्राइवेट सेक्टर में हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की, वहाँ पर आप काम कर सकते हो। वहीं अगर आप लोगों ने बी फॉर्म किया है तो वहाँ आपकी अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी बढ़ जाती हैं। जैसे कि बी फॉर्म करने के बाद आप लोग फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में आ सकते हो। वहाँ आप मैन्युफैक्चरिंग में काम कर सकते हो। वहाँ आप क्वालिटी कंट्रोल में काम कर सकते हो। वहाँ आप क्वालिटी एश्योरेंस में काम कर सकते हो। इसके अलावा आप R&D रिसर्च एंड ड्रग डेवलपमेंट में काम कर सकते हो। NDDA में काम कर सकते हो, न्यू ड्रग डेवलपमेंट में काम कर सकते हो। आप लोग मार्केटिंग में काम कर सकते हो। आप लोग सेल्स में काम कर सकते हो। आप लोग टीचिंग में काम कर सकते हो। कोई भी फार्मा कॉलेज है वहाँ आप टीचिंग कर सकते हो। इसके अलावा बहुत सारी अपार संभावनाएं होती हैं बी फॉर्म करने के बाद। आप लोग एक ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हो ड्रग इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद। तो ये तो चीज़ें होंगी कि आप लोग जब डी फॉर्म कर रहे हो या बी फॉर्म कर रहे हो तो उसके बाद कहाँ कहाँ जा सकते हो। बट अब मैं एक बहुत ही, चाहे आप डी फॉर्म कर रहे हो चाहे बी फॉर्म कर रहे हो, ये कोर्स करने से पहले सबसे पहले आप लोग ये ज़रूर मालूम कर लें कि आप लोग जो ये कोर्स करने जा रहे हो, आपका जो कॉलेज है जहाँ से आप ये कोर्स करोगे वो PCI मतलब फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड है कि नहीं है। क्योंकि जब आपका कॉलेज PCI से अप्रूव्ड होगा उसी के बाद आप लोग एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बन पाओगे और उसके बाद अपना प्रैक्टिस कर पाओगे। प्रैक्टिस इन द सेंस अपनी केमिस्ट शॉप खोल पाओगे, आप एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बन पाओगे। तो सबसे पहले आप लोगों ने ये देखना है कि आप जहाँ से भी ये कोर्स करें तो कि वो कॉलेज आपका PCI अप्रूव्ड है कि नहीं है। उसके बाद जब आप लोग अपना कोर्स पूरा कर लोगे तो हर स्टेट का अपना एक फार्मेसी काउंसिल होता है। जैसे यूपी का चौक में है, जो उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल है वो अपना लखनऊ के चौक एरिया में पड़ता है, जो कि अभी ट्रांसफ़र हो गया है कहीं आसपास में। वैसे ही हर एक स्टेट का अपना एक स्टेट काउंसिल है, वहाँ पे जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। सपोज़ करिए आपने अपना रजिस्ट्रेशन यूपी में करवा रखा है बट आपको अब दिल्ली में शिफ्ट होना है, तो उस केस में अपना आप रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र भी करा सकते हो NOC लगा के। तो दोस्तों, मैं तो आप लोगों से यही कहूँगा कि इन दोनों कोर्सेज़ को करने में कोई बुराई नहीं है, बहुत ही अच्छे कोर्स हैं। बट आप ये पहले फाइनल कर लो कि आप लोगों ने इस कोर्स को करने के बाद अपना खाली केमिस्ट शॉप चलानी है या आपने आगे इंडस्ट्री में कदम रखना है। अगर इंडस्ट्री में कदम रखना है तो आप लोग ग्रेजुएट कोर्स की तरफ जाएँ, जो कि 4 ईयर का बी फार्मा कोर्स है। अगर आपने अपनी केवल शॉप चलानी है या एज ए फार्मासिस्ट काम करना है तो आप लोग 2 ईयर डिप्लोमा कोर्स की तरफ जाएँ, जो कि डी फार्मा है। तो दोस्तों, ये कुछ बातें हैं जो आप लोग कई दिनों से मेरे से आप पूछ रहे थे। तो डी फार्मा और बी फार्मा कोर्स के बारे में क्या अंतर है, कौन सा कोर्स करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, ये सब जानकारियाँ थी डी फार्मा और बी फार्मा के बारे में। थैंक यू सो मच।